कि अगर पीटीआई गवर्नमेंट की ओवरऑल हम परफॉर्मेंस निकालें, आपने बहुत सारे वादे किए थे जिनमें एक वादा चोरों को पकड़ना था, करप्शन का खात्मा था, वहाँ पे अवाम को रिलीफ देना था। कौन सा रिलीफ आप दे रहे हैं? महंगाई आज भी वैसे ही है, ताबड़तोड़ हमले जो है वो पेट्रोल, डॉलर, इन तमाम चीज़ों की प्राइस में इन्फ्लेशन प्राइस हम देख रहे हैं। अवाम का मुद्दा बयान कीजिए, उसका क्या आपने रिबटल दिया, क्या उसको आपने फैसिलिटेट किया? अच्छा देखिए, चोरों को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी ये इदारों की जिम्मेदारी है। इदारे अपना काम आपका कर रहे हैं। मंशूर था, आपने कहा था कि मैं किसी को, वज़ीर आज़म ने कहा था मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, कोई मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ पर आएंगे, चोरों से एहतसाब का अमल होगा, इतना पैसे मैं इनसे रिकवर करूंगा, ये वज़ीर आज़म ने कहा था। जी 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 जी, वो इसका मतलब ये था कि हम एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ तो आज भी बाहर हैं, अगर आप एनआरओ नहीं देंगे, हम एनआरओ नहीं देंगे, हम इदारों को काम करने देंगे, इदारे इनको पकड़ेंगे, इदारे इनसे पैसा रिकवर करेंगे, हम उसमें मदाखलत नहीं करेंगे, ये हमारा कहना था। और वो उसी पर हम कारआमद हैं कि हम उस पर जो है कोई मदाखलत नहीं है हमारी। अगर अदालतें इनके हक में फैसला देती है, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं देखें जी कितनी जबरदस्त अदालत है और इसने इंसाफ के तकाजे पूरे किए। और यही अदालत अगर इनके बरखिलाफ फैसला देती है तो कहते हैं ये 22 है। इसी तरह इदारे जो है, ये इदारे हमारे नहीं बनाए हुए, इनके दौर था, इनके 5-10 साल दौर था। अगर इससे समझते थे कि ये इदारा इनके लिए आगे जाके परेशानी है, ये इदारा सही काम नहीं कर रहा, तो इसमें अमेंडमेंट्स ले आते, इसके अंदर इस्लाहात ले आते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब जब इनको पता चला कि जी अब इदारे अपना काम कर रहे हैं, उसमें मदाखलत नहीं है, तो अब इनको ये बुरे लगने लगे। और जहां तक रह गया सवाल महंगाई का और इसका, तो वही वाली बात मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो तो वो अवाम को फैसला करना है, अवाम को मजबूर ना किया जाए। देखिए इसके अंदर तो सर अवाम सरापा एहतजाज है, अवाम का एक बहुत बड़ा हल्का है जो कह रहा है कि आप लोगों ने महंगाई में कोई कमी नहीं की। कल एपीसी की 11 जमातों ने, जिसमें से मुझे एक बात पता है कि कई जमातें ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं जिनका एक भी स्टेक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम ले रहा हूं कि अचकजई साहब का क्या स्टेक है, मुझे बताएं कि अनस नूरानी का क्या, अवैस नूरानी का क्या स्टेक है, मुझे बताएं आफ्ताब शेरपाव साहब का क्या स्टेक है। और ऐसी बहुत सारी जमातें हैं। तो मतलब जब उनको पता है कि जी हमारा कोई स्टेक नहीं, तो वो आते हैं खाना वाना खाने के लिए, गपशप लगाने के लिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर रहें। और ये मतलब वरना तो उनका काम तो ये ना अपने इलाकों में आए, शहर कराची में अवैस नूरानी आए, उनका स्टेक सिर्फ वहां पे आके खाना खाने से नहीं हो सकता। उनका स्टेक ये हो सकता है कि वो वहां पर आए, बैठे, ऑपोजिशन का जिस तरह एक हेल्दी ऑपोजिशन उसका रोल प्ले करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद करें। उनका तनकीद करना तो राइट है, ऑपोजिशन अवाम के साथ करनी है, अवाम के मसाइल पे करनी है, तो उसको शहर कराची या अवैस नूरानी का आपको पता है कि मैं और इसी तरह आफ्ताब शेरपाव का केपी के है, इसी तरह अचकजई साहब का बलोचिस्तान है। वहां की अवाम में जाएं, वहां के लोगों के पास जाएं, वहां से वोट लेकर आए, उन्हें मुतमईन करें, उन्हें बताएं कि हम तुम्हारा नुमाइंदा है। लेकिन जब वो अवाम के पास जाते ही नहीं है, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, और वो एपीसी वगैरह में बैठ कर सिर्फ तकवीत देने के लिए है, अगर आज हम थोड़ा सा कोई उनको रिलीफ दें तो ये हमारी तरफ आके बैठना शुरू कर देंगे। जैसे कि 2013 के इलेक्शन में हुआ, यही अचकजई साहब थे, यही फजलुर रहमान साहब थे, यही सारे आफ्ताब शेरपाव साहब थे, पीपल्स पार्टी थी, और उन्होंने कहा कि ये अपनी सदी का सबसे धांधलीशुदा इलेक्शन था। लेकिन जैसे जैसे उनको हिस्सा मिलता गया, वो कहते हैं जिससे अच्छी जमहूरियत ही कोई नहीं है। उन्हें किसी को कश्मीर कमेटी मिल गई, किसी को कुछ और मिल गया, वो इस दफा इनको मिला नहीं है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि कल की जो तकरीर थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत धुआंधार जो है वो तकरीर नवाज शरीफ ने की बकौल उनके और उनके पार्टी के कारकुनों के, और उस पर मरीम ने बहुत ज़्यादा उनको मुबारकबाद भी दी, मरीम नवाज साहिबा ने। अगर वो इदारों पे इस तरह तनकीद कर रहे हैं और इस स्टेज पर कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, उनको अदालत इश्तिहारी डिक्लेयर कर चुकी है। दो चीज़ें, आप इन दोनों चीज़ों की इमा पर, इन दोनों चीज़ों की बिना पर उनको पाकिस्तान लाने की कौन सी ऑप्शन को अडॉप्ट कर रहे हैं? आपके पास कौन सा ऐसा लीगल चैनल प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए आप उनको इश्तिहारी डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे लाएं, और इस किस्म की तकरीर और इस किस्म के बयानिए के बाद अगर गवर्नमेंट की मुनासिब समझे तो उनको लाए, किस सीमा पर लाएंगे? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि ये अदालत ने इनको कहा था कि जी कल पेश होने के लिए, और उन्होंने पाबंद किया था। हाई कमीशन ने उनके घर पे वारंट्स भेजे, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने ईमेल कर दिए। हमारे पास देखें जो ब्रिटिश कानून तो कोई ट्रीटी नहीं है सर, गवर्नमेंट के पास कोई ट्रीटी नहीं है कि वो बरतानिया से जाए। यही तो कह रहा हूँ कि देखिए हम ये कहते हैं कि जी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो मॉरल ग्राउंड के ऊपर भी होती हैं। आप अपने आप को इस मुल्क का लीडर कहते हैं, आप इदारों को, अवाम को इदारों से लड़ाना चाहते हैं, आप अवाम इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं लीडर हूं इस मुल्क का, तो आपको चाहिए था अपने किए हुए वादे के मुताबिक
जो आपने वादा अदालत के अंदर किया था, जो आपके भाई ने बॉन्ड भरा था, उसके मुताबिक आप माशाल्लाह आप सेहतमंद हैं, आप भरपूर तरीके से ठीक है जी, पॉइंट आ गया गुफ्तगू